आज का फर्स्ट वर्ड है पतंग। पतंग जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है काइट। काइट मतलब पतंग। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों बाद मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और नेक्स्ट है पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाना एक ट्रेडिशन है मकर संक्रांति में। वैसे पतंग उड़ाना को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लाई द काइट। फ्लाई द काइट मतलब पतंग उड़ाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो पतंग उड़ा रहा है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही इज फ्लाइंग द काइट। ही इज फ्लाइंग द काइट मतलब वो पतंग उड़ा रहा है। और नेक्स्ट है पतंग को नीचे लाना या नीचे उतारना। इसे कहा जाता है इंग्लिश में लैंड द काइट। लैंड द काइट मतलब पतंग को नीचे लाना या नीचे उतारना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने पतंग को नीचे उतारा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही लैंडेड द काइट। ही लैंडेड द काइट मतलब उसने पतंग को नीचे उतारा। और नेक्स्ट है फिरकी। फिरकी जो देख रहे हैं आप पतंग की, जिसमें धागे को लपेटा जाता है, इसे मेरे यहाँ फिरकी बोला जाता है या चरखी बोला जाता है। आप जरूर लिख के बताइएगा आप क्या क्या बोला जाता है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है काइट स्पूल। काइट स्पूल या फिर इसे बोला जाता है काइट रील। दोनों का मतलब है चरखी या फिर फिरकी। और नेक्स्ट है मांझा। मांझा जो देख रहे हैं आप पतंग का, इसे कहा जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब मांझा। और ये पतंग की पूंछ जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है काइट टेल। काइट टेल मतलब पतंग की पूंछ। और ये पार्ट जो देख रहे हैं आप पतंग का, इसे कहा जाता है काइट नोज। काइट नोज कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है पतंग की कन्नी या कन्ने बोला जाता है इसे। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है काइट ब्राइडल। काइट ब्राइडल मतलब पतंग की कन्नी। और ये मांझा जो देख रहे हैं आप, जब ये काइट से जुड़ जाता है तब इसे कहा जाता है इंग्लिश में काइट लाइन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है ढील देना। ढील देते हैं आप पतंग के मांझे को। वैसे ढील देना को इंग्लिश में कहा जाता है रील आउट। रील आउट मतलब ढील देना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मांझे को ढील दो, रील द स्ट्रिंग आउट। रील द स्ट्रिंग आउट मतलब मांझे को ढील दो। और नेक्स्ट है मांझे को खींचना। पतंग के मांझे को अपनी तरफ खींचना, तो इस तरीके की खींचना को कहा जाता है रील इन। रील इन मतलब खींचना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मांझे को खींचो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे रील द स्ट्रिंग इन मतलब मांझे को खींचो। और नेक्स्ट है पतंगबाजी। पतंगबाजी एशिया में की जाती है, जहाँ पर दो अपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे की पतंग के मांझे को काटने की कोशिश करते हैं। वैसे पतंगबाजी को इंग्लिश में कहा जाता है काइट फाइटिंग। काइट फाइटिंग मतलब पतंगबाजी। और नेक्स्ट है मांझे को काटना। पतंग के मांझे को काटना जैसे कि काइट फाइटिंग में होता है, वैसे मांझे को काटने को इंग्लिश में कहा जाता है कट द स्ट्रिंग। कट द स्ट्रिंग मतलब मांझे को काटना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने मेरे पतंग के मांझे को काट दिया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही कट द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट। ही कट द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट मतलब उसने मेरे पतंग के मांझे को काट दिया। और नेक्स्ट है तिल। तिल जो होते हैं उसके मकर संक्रांति पे लड्डू बनाए जाते हैं। वैसे तिल को इंग्लिश में कहा जाता है सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स मतलब तिल। और गुड़ का भी शगुन होता है मकर संक्रांति पे। वैसे गुड़ को कहा जाता है जैगरी। जैगरी मतलब गुड़। और नेक्स्ट है तिल के लड्डू। तिल के लड्डू जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में सेसमी सीड स्वीट बॉल। सेसमी सीड स्वीट बॉल या फिर आप सेसमी सीड लड्डू भी बोल सकते हो। लड्डू को आप एज इट इज लड्डू भी बोल सकते हो और इसके बजाय आप स्वीट बॉल भी बोल सकते हो। और नेक्स्ट है खिचड़ी। खिचड़ी जो देख रहे हैं आप, इसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, इसे आप एज इट इज खिचड़ी बोल सकते हो। एंड द लास्ट वन इज गजक। गजक जो देख रहे हैं आप, इसे बोला जाता है इंग्लिश में सेसमी सीड बार। सेसमी सीड बार या फिर आप एज इट इज गजक भी बोल सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये दोनों आज के क्विज है, कॉमेडी में जिसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे मकर संक्रांति से रिलेटेड वर्ड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।
और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।